वैसे वालिद सख्तगीर थे आपके इकबाल हसन साहब या वालिदा? डिसिप्लिन थे। वालिद मारने पे बिलीव नहीं करते थे, अम्मी बहुत मारती थी। अच्छा लगा दी। ठीक है। कोई आपको खास बात दोनों की तरबियत के हवाले से जो वालिद ने की हो किसी वक्त, होता है ना जैसे कोई याद आ गई इसी मौके पे याद कीजिए कोई? रिपोर्ट कार्ड्स के मामले में जब रिपोर्ट आता वो शूटिंग छोड़ के आ जाते थे। अच्छा। और जब गेट खुलता था तो सामने वो कुर्सी डाल के बैठे होते ले आओ अपनी रिपोर्ट। और मैं मैथ्स में वीक थी और मैं बस मुझे होता था कि अब क्या होगा। हाँ। तो उन्होंने सबके उसके हिसाब से पैसे देते थे, इनाम के साथ रखा होता था। और फिर थोड़ा सा ऊपर एक स्टेप ऊपर करके ऊंचाई पर देते थे। वाह वाह जी। अच्छा। बहुत एनकरेज करते थे। वेरी गुड। स्कूल उनको बहुत अच्छा लगता था ड्रॉप करना। अच्छा। बहुत ज्यादा। अच्छा। बहुत ही ज्यादा। बस उनकी लाइफ कम का स्पैन छोटा था तो वो बहुत ज्यादा, जैसे पंजाबी में नहीं कहते, बेवसाया रहते थे कि ओह एक मिनट मुझे भी आने दो, एक मिनट किधर जा रहे हो, या क्रिकेट खेलो या मेरे पास बैठ जाओ। मुझे याद है मैं जब भी उनको उठाने जाती थी कि जैसे कोई शूटिंग है तो अम्मी ने कहना अबू को उठा लो, तो वो काफ़ी देर कहते थे मेरा हाथ दबाओ थोड़ा, तो मैं बहुत देर तक उनके हाथ को अपने हाथ में लेके, शायद वो मेरी प्रेजेंस को फील करते थे। Of course, वो और मैंने दबाना भी क्या था, जी। बस वो कहते थे कि इधर बैठ जाओ। हाथ मैं छुड़ाने की कोशिश करती थी, वो छोड़ते नहीं थे, ऐसे अक्सर होता था। तो ये बड़े खूबसूरत लम्हे थे जिनको जब हम चाहें मेमोराइज कर लेते हैं। अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए जी, और आप लोगों को सब्र अता फरमाए और ऐसी यादों में बिल्कुल रहें हमेशा। जी बिल्कुल। जी हाँ, तो ज़ारा आपसे शुरू करते हैं। अच्छा, ज्वेलरी से मुझे अपने नाना के थोड़ी मूवी से क्लिप्स याद आते हैं। मसलन तब मैंने जैसे आपको बताया स्टार्टिंग में कि एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा था। हाँ। तो गेटअप भी बड़े ड्रामेटिक होते हैं। तो आई हैव सीन फ्यू ऑफ माय नानाज वीडियो जिसमें आई हैव सीन वेयरिंग हिम अ लॉट ऑफ लाइक कपड़े और उसके ऊपर स्टोन्स एंड ज्वेलरी। तो ज्वेलरी से मैं रिलेट कर सकती हूँ। अच्छा, तो आपको उससे नाना कहीं याद आ जाता है? हाँ जी, एग्जैक्टली। अच्छा। तब गेटअप बहुत होते थे। अच्छा, यहाँ पे कोई टर्बन नहीं है, वरना मैंने देखा पंजाबी मूवीज में टर्बन और घोड़ा जी वो कंपलसरी था। और गंडासा भी एक खास वक्त के बाद जी, है ना? जी। और यहाँ पे एक ये भी है, ये बड़ी ओल्ड स्कूल सुरमेदानी है, तो ये भी मैंने कैरेक्टर्स पे देखी अपने नाना। अच्छा जी। तो आपको इससे भी नाना याद आए? हाँ जी। वो कैसे? मैंने उनकी अब तक जितनी मूवी क्लिप्स वगैरह देखे हैं, तो वहाँ जो उनके कैरेक्टर होते थे, जो वो नहीं सिंघार गेम्स में भी पड़ी होती थी, इवन दो फोरहेड पे भी यूज किया गया जाता था। तब की एक्ट्रेसेस जो उनके साथ होती थी, मैं अक्सर एज अ मेकअप आर्टिस्ट आई समटाइम्स पॉज हिज वीडियोस और मैं उनका मेकअप वगैरह देखती हूँ, तो लंबे लाइनर, तो मुझे बड़ा फैसिनेट करता है ये सब कुछ। एक अलग दुनिया थी ना वो। बिल्कुल। थोड़ा सा बड़ी स्क्रीन की वजह से थोड़ा सा मुख्तलिफ। मैं लाउड बुरे सेंस में नहीं कह रहा, मगर थोड़ा सा लाउड, थोड़ा सा डिफरेंट। एग्जैक्टली। स्क्रीन की अपनी रिक्वायरमेंट होती है ना कुछ। जी, बिल्कुल ऐसे है। वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे भी अभी बात हुई है सरमेदानी की। अगर आपको काजल वाजल लगाना है तो खाली है, मैं बता दूंगा। बल्कि मैं ये शेयर करना चाहती थी, इकबाल साहब पे एक गाना पिक्चराइज हुआ है ज्वेलरी पे, मेरी चीची दा छल्ला कुछ। छल्ला माही लालिया। वेरी इंटरेस्टिंग। आपने सुना भाई? नहीं, पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहीं चलता हुआ सुना। अच्छा, वो चूंकि बात हो रही होगी। ये जो बहुत पॉपुलर गीत जो उनके ऊपर पिक्चराइज हुए हैं, ये उनमें से एक है। जी। जब भी मैं अपने नाना का कहीं जिक्र करती हूँ तो लोग मुझे इस गाने से ज्यादा रिलेट करते हैं। अगर मैं कोई इकबाल हसन, वो कहते हैं चीची दा छल्ला माहिला तो फिर मैं कहती हूँ मैं घर जाके बताऊंगी। वाह, और वो भी यही कह रही है, हीरोइन भी इसमें शिकायत लाऊंगी। वाह जी, रिदा साहब। वाह। अबू को पॉकेट मनी देने का बड़ा शौक था। होती भी थी तो कहते थे कि ले लो, रुमाल ले लेना अपने लिए। वाह। और क्रिकेट का उनको इतना शौक था कि मुझे बहुत बोरिंग लगती थी क्रिकेट, क्योंकि मैं बॉल छुपा देती थी। वो कहते थे आपने ही छुपाया है, आप निकाल के लाएं और यहाँ विकेट्स लगाएं और रेडी हो जाएं। अच्छा। बच्चों के साथ खेलते थे? जी, हमारे साथ। अरे वाह। और कजन्स कोई आए होते थे तो उनके साथ भी। तो बॉलिंग कराते थे आप लोगों को या बैटिंग का शौक था उन्हें? दोनों, बॉलिंग भी बैटिंग भी। लेकिन जब कैच छूट जाता था
तो कहते थे यार क्यों क्यों किया, अच्छा चलो कोई नहीं, अब जरा हुण पक्की होके खलो। वाह वाह। मुझे विकेट कीपर बनाते थे तो मैं उनको सेव नहीं कर पाती थी, तो वो फिर कहते थे कि ये तुम्हें नींद आ रही है लगता है, चौकस होके आप खड़ी हो जाएं इसके ऊपर, तो मुझे बड़ा बोरिंग लगता था। नाज़रीन, एक बड़े फनकार की देखिए आप इतनी मासूम जिंदगी जी, और जी, मासूम रिश्ते थे, सबके ही होते हैं, बड़ी खूबसूरत बात है ये। और गुड्डी उड़ाने के वो कमाल के, अच्छा। और वो भी फिर पिन्ना मेरे ही हाथ में पकड़ाना था, डोर ते हाथ ना आए तेरा, हाँ, वो वरना वो कट जाती थी ना, हाँ। तो वो मैं उसको बहुत मुश्किल से उसको कैरी करती थी कि नहीं तो फिर मेरा हाथ कट गया तो फिर क्या होगा, कहते इस वक्त मेरा पेच लगा हुआ है, चुप, और उस पे हाथ ना आए, बस ये। जब वो डोर को गुड्डियों को सेट करते थे तो मैं छुप जाती थी कि मुझे अब पिन्ना पकड़ाएंगे और मुझे नहीं जाना। हाँ। से आपकी सारी गुफ्तगू से मुझे महसूस हुआ कि जैसे वो आपको करीब रखते थे, करीब बहुत देखना ज्यादा। चाहते थे, जी, कोई ना कोई जी, कुछ ना कुछ, है ना, बहुत करीब रखते फिर जैसे कि आपने कहा कि हाथ थाम के आपका जी जी बैठे रहते बहुत थे। ज्यादा। मुझे लगता है उन्होंने चले जाना था ना जल्दी, हाँ। तो ये कुदरती बात है। और फिर कुछ ठीक 2 इयर्स बैक जब उनका एक्सीडेंट से पहले, तो वो हमेशा एक ही बात करते थे रिपीटेडली कि मैंने चले जाना है, ख्याल से रहना सब पीछे से। और काफ़ी दफ़ा अम्मी का झगड़ा भी हो जाता था कि आप एक ही बात क्यों कहते, कहते नहीं नहीं क्योंकि मुझे पता है ना मैं जा रहा हूँ। यही से। तो बहुत ज़्यादा जी। क्या उम्र थी जब उनका इंतकाल हुआ था? वो 14 नवंबर को उनका एक्सीडेंट हुआ, तो वो 15 दिसंबर को टर्न होने वाले थे 42, वेरी यंग। और मुझे याद पड़ता है कि पीटीवी से मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब थे उस वक्त, मुझे याद है कि उधर एक्सीडेंट हुआ और उधर फ़ोन बजने शुरू हो गए पीटीवी से। जी जी। तो मोहम्मद अली साहब आए हैं, तो मेरी वालदा तो चली गई उनके साथ ना, उन्होंने कहा कि आप, उनके बड़ा मीठी ज़ुबान थी कि चंदा ज़रा आप आइए। तो मेरी वालदा चली गई, हमने कहा पता नहीं क्यों गई है, हम होमवर्क कर रहे थे। लेकिन जब पीटीवी से फ़ोन बजना शुरू हुआ तो मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब थे और उन्होंने कहा कि बेटे ये इकबाल हसन साहब का घर है। तो मैंने कहा जी बताइए। कहते हैं वो कुछ नहीं, मैं आपको दोबारा कॉल करता हूँ। इतने में ही जनरल हॉस्पिटल इधर लाहौर वाला जी जी एक डॉक्टर का फ़ोन आ गया, तो उसने बस बड़ा क्रूरली कहा कि ये उनका घर है, उनकी मौके पे ही मतलब जा बहक हो गए हैं। तो ये मेरा मतलब कि ये इट डजंट कंसर्न द वर्ल्ड हु डाइज हु डजंट डाई। तो वो बस इसी तरह से काफ़ी तकलीफ दे था। मेरा वॉइस बॉक्स चला गया था क्योंकि शॉक से ना मेरा फिर वर्टिब्रल कॉलम डिसलोकेट हुआ। फॉर 3 years आई वॉज इन लाइक बिल्कुल स्ट्रेट ये सारा। तो वो बस वो काफ़ी वो वक्त अल्लाह ने बस गुजार दिए खैर से। और आपकी उम्र थी उस वक्त तकरीबन 14 साल बरस की 14 होने वाली थी मैं। मेरी बर्थडे थी ना 14 को, उनकी तैयारी थी कि अब आपकी बर्थडे है और सब इनवाइटेड थे उसमें, सारे आर्टिस्ट, सारी इंडस्ट्री। तो उस दिन फिर कुल थे। तो मुझे याद है हमारी फैमिली डॉक्टर थी, डॉक्टर रजिया समदानी साहिबा, लिबर्टी में होती थी। उन्होंने कहा हैप्पी बर्थडे है कान में मेरे। तो उस दिन कुल थे अब्बू के। तो बस कहते हैं ना कुछ चीज़ों का कोई शाफी हल नहीं होता, और उस पे उसकी क्या हिकमत है, बस उसको उस पर ही छोड़ दें। जब तक आप इंसान ये समझता नहीं है उसको सब्र भी नहीं आता। नहीं, और समझना बहुत ज़रूरी है बर वक्त। नहीं, अल्लाह ताला उन्हें गरीब के जी, रहमत जी। फरमाए जी, आपको सब्र जमील अता फरमाए। और आप फिर जितने अटैच होते हो तो फिर उतना उसको उससे दूर हो जाना, जी जी वो फिर उसके साथ जिंदगी गुजारना, हाँ फिर वो एक बहुत और बड़ा दौर है, एक और दौर है, हाँ एक और दौर है जिसमें संभलना पड़ता है कि अब आप अकेले हो चुके हैं। तो आई कैन अंडरस्टैंड। तो बस इस तरह है, मगर दैट्स लाइफ, दैट्स हाउ इट। यस, लाइफ इज लाइक दैट। हाँ बिल्कुल। बहुत सारी बातें हैं जो इकबाल हसन साहब की साहबजादी हमसे शेयर कर रही हैं, उनकी यादों के हवाले से। उनकी नवासी यहाँ है ज़हरा मलिक साहबा। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, अभी देखिए कितने बरस हो गए इस बात को,
40 years, 40 almost साल। 30 लेकिन आप देखिए कि अगर आप अनजान भी हैं किसी से, जी जो सीखने वाली बात है, हमारे शोज़ में जो हम कोशिश भी करते हैं जब हम बात करते हैं जी कि हम अपने रवैयों में अपने गेस्ट्स के तजुर्बात से क्या सीख सकते हैं, क्या बदलाव ला सकते हैं, जी क्या बेहतरी पैदा कर सकते जी हैं, जी किस चीज़ से गुरेज कर सकते हैं। बहुत कुछ है सीखने को। एक फौरी चीज़ जो सामने आई वो ये आई कि रिश्ता हो या ना हो, लेकिन 40 साल बाद भी एक शख्स अगर फ़ोन करता है और उसको ये एहसास है, जैसे कि मुस्तनसर साहब का जिक्र हो रहा है जी कि इस घर में एक मर्ग हुई है और इनको किसी भी नौयत की तकलीफ़ या कोई ऐसी बात न की जाए, जी तो वो उस बात को गुरेज करते हैं शेयर करने से भी। जी ये भी इनको याद है। कमाल के लोग थे। और जी हाँ, और उसी 40 साल पहले एक डॉक्टर, जो कोई भी शख्स था उस वक्त, और अगर वो बेहिसी से खबर दे देता जी, है, जी, कहने जी। को तो खबर ही है, तो वो 40 साल बाद भी एक बेटी के हाफजे में मौजूद है, उसका जी, कितना जी, असर है। बिल्कुल बिल्कुल और यही खबर, ये हकीकत थी, मगर उसको शफकत के साथ और एम्पैथी के साथ और दुख के साथ, दर्द के साथ, दर्द के एहसास के साथ भी तो शेयर किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता जी सो यही सीखने की चीज़ें, कहीं नहीं जाइएगा। बड़े लोगों की हर चीज़ से बड़ी बातें जो हैं वो जुड़ी होती हैं, आम आदमी की हर चीज़ से भी बड़ी बातें जुड़ी होती हैं। हर शख्स अपनी हैसियत में एक अहम आदमी होता है, एक बड़ा आदमी होता है। बिल्कुल कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आज हम याद कर रहे हैं पाकिस्तान के सब कॉन्टिनेंट के इस लेजेंडरी अजीम फनकार को, जिनका नाम था इकबाल हसन, और उनकी साहबजादी तसव्वुर हसन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी नवासी मोहतरमा ज़हरा मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम की अगले बदले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त।